ज़रबकार सिस्टम ऑफ कटिंग की बुक से 2 क्लासेस हमारी कंप्लीट हुई हैं। तो आज हमारी 3rd क्लास है। क्लास 2 में हमने सीखा था 8 हेड थ्योरी, बॉडी मेजरमेंट्स को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है सीखा था हमने 8 हेड थ्योरी में, और फैशन डिज़ाइनिंग के लिए कैसे हम इसको यूज़ करते हैं ये सीखा था हमने। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था, रिलेटिव गर्थ मेजरमेंट्स इन मेल्स सीखेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगरचे आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इन टेलरिंग क्लासेस की जो कि बुक से एक्सप्लेन की गई है वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और हर कोई परफेक्ट मेथड्स के बगैर किसी कन्फ्यूजन के जेंट्स टेलरिंग और लेडीज़ टेलरिंग दोनों ही आसानी से सीख सकें। पूरी बेसिक से एडवांस तक आप सीख सकते हैं। बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक दोनों ही जेंट्स टेलरिंग और लेडीज़ टेलरिंग दोनों ही सिखाने की हमारी कोशिश है यहाँ पर। तो कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो क्लास 1 और 2 आपने नहीं देखी, पहले वो देखिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आप लिंक चेक कर सकते हैं क्लास 1 और क्लास 2 की। आज हम गर्थ मेजरमेंट्स यानी बॉडी के अराउंड मेजरमेंट्स के बारे में आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे क्लास 3 में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो रिलेटिव गर्थ मेजरमेंट मेजर्स इन जेंटलमैन, यानी गर्थ मेजरमेंट्स मतलब अराउंड जो मेजरमेंट्स होते हैं उसको गर्थ मेजरमेंट्स कहते हैं, मेजर्स कहते हैं। प्रोपोर्शंस ऑफ द गर्थ मेजर्स इन मैन आर क्लियरली शोन इन फिगर 1, यानी जो प्रोपोर्शंस है गर्थ मेजर्स के वो यहाँ पर क्लियरली दिखाए गए हैं, यानी जो अराउंड मेजरमेंट्स हम लेते हैं वो यहाँ पर क्लियरली दिखाए गए हैं। द गर्थ्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम और एज फॉलोस, यानी जो अराउंड मेजर्स होते हैं वो टॉप से लेकर बॉटम तक कुछ इस तरह के होते हैं। हमें टेलरिंग करते वक्त कौन से अराउंड मेजरमेंट्स की ज़रूरत होती है फैब्रिक की कटिंग के लिए वो देख लें। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर 1 पर है, ये फिगर नंबर 1 है, तो ये नंबर 1 पर है नेक, और नंबर 2 पर है चेस्ट। अगरचे आपके पास इस तरह की टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप इसकी स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। तो इसके लिए मैं पहले यहाँ पर आपको पूरी टेक्स्ट बुक के पेज दिखा दूँगी। तो फिर अब आगे देखिए, पहले नंबर 1 पर है नेक, फिर चेस्ट है, नंबर 3 है वेस्ट, नंबर 4 है सीट यानी हिप मेजरमेंट, नंबर 5 मिड थाई यानी जांघ का बीच वाला हिस्सा, फिर नंबर 6 पर है नी, और मतलब नी राउंड जो यूजुअली पैंट्स की मार्किंग में यूज़ होता है। फिर नी के थोड़ा सा नीचे वाले हिस्से को स्मॉल कहते हैं। तो क्लास 1 क्लास 2 में भी हमने ये सीखा था। और फिर स्मॉल के नीचे वाली पार्ट होगी काफ, फिर ये होगा एंकल। तो ये 9 मेजरमेंट्स हैं जो किसी भी आउटफिट के, जेंट्स के आउटफिट के तैयार होने में ये ज़रूरत पड़ते हैं। ये फीमेल फिगर है, तो यहाँ पर भी सेम दिया हुआ है, पर फीमेल्स के लिए यहाँ पर स्मॉल और काफ की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेन के लिए पैंट जब हम स्टिच करते हैं उस पैंट की मेजरमेंट के लिए नी राउंड, स्मॉल और काफ ये मेन में ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, पर लेडीज़ में इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, आउट ऑफ दिस गर्थ द चेस्ट मेजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन अराउंड मेजरमेंट्स गर्थ मेजर्स में से चेस्ट मेजरमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला है, एज ऑल अदर गर्थ मेजर्स ऑफ प्रोपोर्शनेट बॉडी आर डेराइव्ड फ्रॉम इट, यानी सिर्फ एक चेस्ट की मेजरमेंट से यहाँ पर हम एक पूरी प्रोपोर्शनेट बॉडी की हर गर्थ मेजरमेंट एक चेस्ट के मेजरमेंट से ही ले सकते हैं। जैसा हम रेडीमेड, अगर कोई भी ड्रेस हम रेडीमेड ख़रीदते हैं तो हम क्या कहते हैं, एम साइज़, एल साइज़, एल, एम, एक्सएल, डबल एक्सएल जो हम कहकर ख़रीदते हैं, तो वो मतलब वो कौन सी मेजरमेंट के हिसाब से लेते हैं, अपनी चेस्ट मेजरमेंट के हिसाब से। हम अगर कहते हैं कि हमें 36 साइज़ का शर्ट चाहिए या 36 साइज़ का कुर्ता सेट चाहिए, तो मतलब 36 अगर हमारा चेस्ट मेजरमेंट है तो फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी मेजरमेंट्स होते हैं
वो हमें परफेक्ट आ जाते हैं। और अगर हम कहते हैं कि हमें 40 साइज़ में चाहिए, तो उसका मतलब हमारी चेस्ट जो है वो 40 साइज़ की है, तो उस 40 साइज़ के अकॉर्डिंग हमें सारे मेजरमेंट्स परफेक्ट आ जाते हैं। तो इसी तरह से हर चेस्ट का मेजरमेंट जब भी हम कोई भी रेडीमेड आउटफिट खरीदते हैं तो सिर्फ हमें एक चेस्ट की मेजरमेंट बतानी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी हम खरीदते हैं वो हमारे लिए परफेक्ट आ जाता है। तो इसके लिए फिर यहाँ पर इसी के हिसाब से यहाँ पर लिखा हुआ है कि चेस्ट मेजरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल द अदर गर्थ मेजरमेंट्स ऑफ ए ग्रोन अप प्रोपोर्शनेट बॉडी और डायरेक्ट फ्रॉम इट। तो चेस्ट के गर्थ मेजरमेंट के हिसाब से बॉडी के सारे मेजरमेंट्स के राउंड्स हम ले सकते हैं। तो वो किस तरह से ले सकते हैं, किस तरह से हम उसको यूज़ सिर्फ एक चेस्ट मेजरमेंट के हिसाब से तमाम एस एल एम एस साइज़, एल साइज़, एम साइज़ और एक्सएल, डबल एक्सएल, ये तमाम हम किस तरह से मार्क कर सकते हैं, मार्किंग करके फैब्रिक की कटिंग कर सकते हैं, वो भी सीखेंगे हम आगे आगे अपनी वीडियोस में, अपनी वीडियो क्लासेस में। तो फिर किस तरह से यहाँ चार्ट में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, तो ये भी आप नोट करके रख सकते हैं। तो ये देखिए, नेक 1/3 चेस्ट प्लस 2.5 to 3 इंचेस, माने हमारा चेस्ट जितना भी हो, हम उस चेस्ट के हिसाब से नेक की मेजरमेंट हमारी क्या होगी, नेक का जो ये राउंड होता है, जो ये गर्थ मेजरमेंट है, वो क्या होगा कि 1/3 चेस्ट प्लस 2.5 से 3 इंचेस तक होगा। यानी मान लीजिए 28 अगर हमारी चेस्ट मेजरमेंट है, चलिए 32 लेकर चलते हैं हम। 32 अगरचे हमारी चेस्ट मेजरमेंट है, तो हम इसका नेक इसका क्या आएगा, 1/3 चेस्ट प्लस 2.5 to 3 इंचेस, यानी 32 इंचेस में से हम 3 पार्ट्स करेंगे तो 1/3 चेस्ट आएगा हमारा। तो इसके 3 पार्ट्स कैसे करने हैं, तो 32 को 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 32 को 3 से डिवाइड करेंगे। अगर हमारा 32 का हम हाफ करते हैं तो टेप को इस तरह से पकड़ेंगे, तो ये 32 का हाफ आ जाएगा 16। तो इसी तरह से हमने इसके 3 पार्ट्स करने हैं। तो 30 का 1/3 पार्ट होता है 10 इंचेस, 2 इंचेस रहते हैं, तो उसका हाफ कर देंगे तो 10.5 इंच, और हाफ इंच इसका रहता है, तो उसका एक धागा हम इसका मार्किंग करते वक्त एक धागा एक्स्ट्रा कर सकते हैं। तो राउंड फिगर यहाँ पर हम लेकर चलेंगे तो 10.5 इंच आएगा। तो नेक पार्ट जो है, नेक का गर्थ मेजरमेंट यानी नेक का राउंड मेजरमेंट 32 चेस्ट के लिए 1/3 चेस्ट प्लस 2.5 इंच to 3 इंचेस, माने हम 28, 30, 32 को 2.5 इंच रख सकते हैं, और उससे ज़्यादा बड़े मेजरमेंट्स के लिए प्लस 3 इंच रख सकते हैं। तो 1/3 चेस्ट 10.5 आएगा, 10.5 आएगा, तो उसमें 2.5 इंच प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप प्लस लिखा हुआ है, तो प्लस 2.5 इंच रखेंगे, तो इंक्लूड करेंगे 10.5 इंच में 2.5 इंच, तो 2.5 इंच इंक्लूड करने पर यहाँ पर आएगा 13 इंचेस, ठीक है। तो मतलब 13 इंचेस, 32 चेस्ट अगरचे रहेगा तो 13 इंचेस हम नेक की मार्किंग करके कटिंग करेंगे तो वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। आप चाहें तो किसी का भी मेजरमेंट लेके देख सकते हैं। तो जिसका 31, 32 चेस्ट रहता है उनका अप्रॉक्सीमेटली 13 इंचेस ही नेक का राउंड होता है। तो इस तरह से हम चेस्ट के मेजरमेंट्स लेकर कोई भी दूसरे पार्ट्स के मेजरमेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें किताब के हिसाब से अगर हम सीखेंगे तो। फिर अभी यहाँ पर है वेस्ट, तो वेस्ट यहाँ पर चेस्ट लेस 4 to 5 इंचेस। तो जितना हम चेस्ट के लिए रखते हैं, तो जितना चेस्ट रहता है उसका मेजरमेंट्स में से 4 to 5 इंचेस लेस करके हम वेस्ट के अराउंड मेजरमेंट के लिए हम मार्किंग कर सकते हैं। मतलब अगर हमारा चेस्ट मेजरमेंट 32 है तो इससे 4 इंचेस या 5 इंचेस तक कम करके फिर रख सकते हैं। तो इसके हिसाब से जिसका चेस्ट मेजरमेंट 32 रहता है उनमें से हम अगर 4 इंचेस कम करेंगे तो 28 उसका वेस्ट मेजरमेंट रख सकते हैं, 28 इंचेस, या 5 इंचेस इंक्लूड लेस करेंगे तो 28.5 इंच हम रख सकते हैं। ज़्यादातर मेरे 15 ईयर्स के टेलरिंग के एक्सपीरियंस के हिसाब से ज़्यादातर जिसका चेस्ट 32 होता है
उसका वेस्ट 28 ही होता है। तो इस तरह से जितना चेस्ट मेजरमेंट होगा उससे अप्रॉक्सीमेटली 4 इंचेस बिल्कुल परफेक्ट आता है। तो वेस्ट मेजरमेंट जो है जितनी चेस्ट होती है उससे 4 to 5 इंचेस लेस करके हम रख सकते हैं। तो आगे यहाँ पर सीट मेजरमेंट यानी हिप मेजरमेंट है। तो हिप मेजरमेंट के लिए चेस्ट प्लस 1 to 2 इंचेस, आपको थोड़ा ख़रीद करके दिखा दूंगी मैं, तो ये आप स्क्रीनशॉट काट के रख लें। सीट मेजरमेंट यहाँ पर है चेस्ट प्लस 1 to 2 इंचेस। तो हिप जो हमारी हिप की मेजरमेंट जो होती है वो हमेशा चेस्ट से 1 और 2 इंचेस एक्स्ट्रा होती है। किसी के भी मेजरमेंट के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। जेंट्स के लिए है, लेडीज़ के लिए नहीं। लेडीज़ के थोड़ा अलग आते हैं। तो जितनी मेजरमेंट चेस्ट की होती है उससे 1 और 2 इंचेस हम सीट के लिए, हिप के लिए रख सकते हैं। मतलब अगर 32 चेस्ट मेजरमेंट है तो 34, 33 और 34 हिप मेजरमेंट रख सकते हैं। फिर उसके बाद स्मॉल राउंड है यहाँ पर। स्मॉल राउंड मतलब जो कि नी के थोड़ा सा नीचे वाला हिस्सा है, तो वो अबाउट 1/3 सीट। तो जितनी सीट हम रखते हैं उससे, उस सीट के हिसाब से 1/3 हम इस स्मॉल यानी नी के थोड़ा सा नीचे वाले हिस्से के लिए मार्किंग कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर सीट मेजरमेंट तो हमने नहीं ली होती है, तो सीट मेजरमेंट का 1/3 कैसे रखें। तो जैसा हमने चेस्ट मेजरमेंट में 1 और 2 इंचेस इंक्लूड करके सीट राउंड कैलकुलेट किया है, उसी कैलकुलेशन के हिसाब से 34, 33 या 34 जो हम मार्क करते हैं सीट का मेजरमेंट, तो उसी मार्किंग के हिसाब से फिर हम स्मॉल भी, ये स्मॉल का राउंड भी उसका 1/3 सीट यूज़ करेंगे। जैसा कि अब यहाँ पर हमने मान लीजिए 32 में 2 इंचेस ऐड करके सीट राउंड बना लिया 34, तो 34 का 1/3 करेंगे और उसको स्मॉल के लिए मेजर करेंगे। फिर नी राउंड है यहाँ पर स्मॉल राउंड प्लस 1 to 1.5 इंच, यानी 1 से 1.5 इंच जितना हम स्मॉल राउंड रखते हैं उससे नी राउंड के लिए 1 ये किया, फिर 1.5 इंच उसमें एक्स्ट्रा इंक्लूड करके नी का मेजरमेंट रखेंगे। नी राउंड यानी स्मॉल राउंड प्लस 1 से 1.5 इंच। देख सकते हैं आप हमारे घुटने मेंस के ट्राउज़र की कटिंग जब मार्किंग करते हैं तो उसके लिए घुटने का राउंड कितना रखेंगे, जितना हम स्मॉल का राउंड रखते हैं उससे 1 या 1.5 इंच, ठीक है। फिर काफ राउंड स्मॉल राउंड प्लस 1 to 1.5 इंच, यानी काफ राउंड यानी ये स्मॉल के थोड़ा सा नीचे वाला पार्ट जो काफ का पार्ट होता है उसका यहाँ पर दिया गया है। इसको भी हम काफ को भी जितना हम स्मॉल राउंड रखते हैं यानी घुटने के थोड़ा सा नीचे तक जितना हम मार्क करते हैं उतना ही फिर यहाँ काफ के लिए भी मार्क करेंगे। फिर उसके बाद शोल्डर है। शोल्डर जो है 1/4 चेस्ट और लेस 1/2 इंच। तो शोल्डर के लिए कितना रखेंगे, जेंट्स के लिए 1/4 चेस्ट परफेक्ट आएगा। फिर उसमें से 1/2 इंच हम लेस भी कर सकते हैं चाहें तो, बिल्कुल परफेक्ट बैठने के लिए हम 1/2 इंच लेस कर सकते हैं, या फिर थोड़ी सी लूजिंग इधर उधर पहनने वालों के लिए बिल्कुल 1/4 चेस्ट रख सकते हैं। तो जैसा कि अगर 32 चेस्ट है तो उसका 1/4 32 चेस्ट के लिए इसका 1/4 आएगा 8 इंचेस। तो हम 32 चेस्ट वाले शर्ट की मार्किंग करते वक्त शोल्डर की अगरचे हमारे पास मार्किंग ना भी हो तो 32 की चेस्ट की साइज़ की मार्किंग शर्ट करते वक्त 8 इंचेस शोल्डर रखेंगे। तो 8 इंचेस 8 × 2 हो जाएगा 16। तो 16 इंचेस जिसका चेस्ट मेजरमेंट 32 रहेगा उनका 16 इंचेस परफेक्ट आएगा, या फिर उससे हम 1/2 इंच लेस भी कर सकते हैं। तो 15.5 यानी 15.5 पर रख सकते हैं शोल्डर मेजरमेंट। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाइए बॉटम राउंड के लिए। तो ये देखिए बॉटम राउंड, तो बॉटम राउंड कितना रखेंगे हम, काफ राउंड लेस 2.5 सेंटीमीटर मतलब 1 इंच, सेम एज स्मॉल, यानी जितना हमने यहाँ पर जो बॉटम पैंट की जो बॉटम का हम मार्क करते हैं वो कितना करेंगे, बॉटम राउंड काफ राउंड लेस 1 इंच। जो काफ राउंड हमने यहाँ पर रखी होती है
पहले से मार्क की होती है उस काफ राउंड के साथ 1 इंच लेस करके नीचे की बॉटम मार्क करेंगे, ठीक है। यानी उसका मेजरमेंट जो है सेम एज स्मॉल, जो यहाँ पर नी के थोड़ा सा निचले हिस्से में हम मार्क किए होते हैं उतना रखेंगे। फिर यहाँ पर स्काई राउंड है, तो स्काई राउंड मतलब आर्म होल का मेजरमेंट है। तो ये स्काई राउंड इज इक्वल टू कितना होगा, हाफ चेस्ट लेस 1/4 to 1/2 इंचेस। यानी जितना हमारा चेस्ट होगा, देखिए अभी जितना हमारा चेस्ट होगा उसका हाफ रखेंगे स्काई राउंड के लिए। तो 32 का हाफ जो है वो आएगा 16। तो 16 इंचेस लेस 1/4 और हाफ इंचेस। तो आधा इंच अगर हम इसमें से लेस कर देंगे तो आएगा 15.5 इंच। तो 15.5 इंच यानी 15.5 इंच। तो ये होगा पूरा फुल मेजरमेंट आर्म होल के लिए। तो या पूरा फुल राउंड मतलब शोल्डर से जो यहाँ से यहाँ तक हम इस तरह से राउंड जो हम नाप लेते हैं, यहाँ पर मैं पिक लगा दूँगी, आप इसको चेक करें। तो जिस तरह से यहाँ पर राउंड टेप पकड़ के दिखा रहे हैं, इस तरह से अगर हम देखेंगे तो वो राउंड आएगा 15.5। तो 15.5 का हम, चूँकि हम वन साइड से मार्किंग कर रहे होते हैं इस तरह से, इसके लिए 15.5 से भी हम हाफ करके मार्क करेंगे 7.25 इंच पर। तो 32 इंचेस का हाफ आएगा, आर्म होल आएगा 7.25 इंच। तो 7.25 इंच में जेंट्स के लिए क्या होता है कि जितना मार्क करते हैं उसमें से यहाँ से ऊपर से शोल्डर ड्रॉप 1 और 1.5 इंच तक जो शोल्डर ड्रॉप करते हैं, जैसा कि यहाँ पर मैंने पिक में दिखाया हुआ है इस तरह से। तो फिर वो स्टिच होने तक बिल्कुल परफेक्ट आर्म होल आ जाता है। तो उसके बाद है अक्रॉस चेस्ट 1/4 चेस्ट लेस 1 to 1.5 इंच। तो अक्रॉस चेस्ट इसका है, अक्रॉस चेस्ट को ऐसे मार्क करेंगे 1/4 चेस्ट लेस 1 to 1.5 इंच, 1 या 1.5 इंच लेस करके रखेंगे 1/4 चेस्ट से अक्रॉस चेस्ट के लिए। फिर हाफ बैक कैसे रखें, हाफ बैक कितना आएगा 1/6 चेस्ट प्लस 1.5 इंच, यानी 4 सेंटीमीटर या 1.5 इंच। यानी हाफ बैक मतलब जितना बैक का हाफ हम नाप लेते हैं उसका मेजरमेंट 1/6 चेस्ट प्लस 1.5 इंच मार्क करेंगे। तो फिर उसके बाद डेप्थ ऑफ स्काई फ्रॉम नेक फॉर चेस्ट अप टू 28 1/4 चेस्ट प्लस हाफ इंच आएगा। फॉर चेस्ट फ्रॉम 28 to 36 1/4 चेस्ट, यानी जब हम यहाँ पर दिया हुआ है डेप्थ ऑफ स्काई यानी आर्म होल की गहराई कितनी लेनी है, तो 28 चेस्ट के लिए 1/4 चेस्ट प्लस हाफ इंच लेंगे नेक से। और फॉर चेस्ट 28 to 36 अगर होगा चेस्ट मेजरमेंट तो 1/4 चेस्ट लेंगे, ठीक है। फिर फॉर चेस्ट 36 एंड अबव 1/6 चेस्ट प्लस 3 इंच लेंगे, तो बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। तो इस तरह से अगर 36 इंचेस चेस्ट है तो उसका 1/6 हमने किस तरह से देखना है कि 36 इंचेस, तो ये 36 इंचेस है, तो 36 इंचेस का 1/6 कैसे निकालेंगे हम, 36 इंच को पहले हाफ कर देंगे तो कितना आएगा 18 इंचेस आएगा हमारा। तो 18 इंचेस में हम 3 पार्ट्स करेंगे, तो इधर के 3 और इधर के 18 में 3, तो ये 6 पार्ट्स हो जाएंगे। तो 36 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 1/6 चेस्ट का मेजरमेंट। तो 18 इंचेस को 3 में करेंगे तो 6 इंचेस आएगा। तो 6 प्लस 6 12 होगा और फिर प्लस 6 18 हो जाएगा। तो 6 इंचेस प्लस 3 इंच ऐड करना है 36 या अबव चेस्ट के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, थोड़ा सा जूम कर दूंगी आपको क्लियर दिखेगा। 36 या उससे अबव चेस्ट मेजरमेंट के लिए आर्म होल कितना होगा 1/6 चेस्ट प्लस 3 इंचेस,
यानी 9 इंचेस। तो जिसकी शर्ट हमने 36 या उससे अबव कटिंग करनी होती है उसकी 36 के लिए 9 इंचेस आएगी। फिर अगर जे 38 है तो फिर 6.5 आएगा, तो उससे फिर आधा इंच एक्स्ट्रा बढ़ता जाएगा। तो 6.5 में फिर 3 इंचेस एक्स्ट्रा रखेंगे तो 9.5 आएगा। तो 38 चेस्ट के लिए 9.5 हमने आर्म होल ड्रा करना होता है, मार्क करना होता है। तो ओके फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कल वाली वीडियो क्लास में बताया था, हम आज की इस वीडियो में जेंट्स के गर्थ मेजरमेंट्स के बारे में एक्सप्लेन किया है। तो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगरचे आपको वो समझ में नहीं आया हो तो 1 से 2 बार अगर आप वीडियो को थोड़ा सा रिपीट करके देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं अपने अकॉर्डिंग तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर से सब कुछ समझा चुकी हूँ। अगर आपको एक दफ़ा में समझ ना आए तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा रिपीट करके फिर से देखें। जो पार्ट समझ ना आ रहा वो पार्ट आप फिर से देखें। और अगर आपको तब भी समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पेज पर इंस्टाग्राम लिंक है, तो वहाँ पर जाकर आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम से मुझे डीएम कर सकते हैं, आपको ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने सीखा मेन के मेजरमेंट्स, जो कि गर्थ मेजरमेंट्स हैं, वो किस तरह से लिए जाते हैं, और सारे राउंड मेजरमेंट्स किस तरह से लिए जाते हैं, और फिर सिर्फ चेस्ट की मेजरमेंट से दूसरे सारे मेजरमेंट्स किस तरह से कैलकुलेट करके हम फैब्रिक की तैयारी किसी भी आउटफिट की तैयारी कर सकते हैं, वो सीखा हमने आज की इस वीडियो क्लास में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आपको पसंद ना आई हो तो चलें डिसलाइक ही कर दें फ्रेंड्स। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछिएगा, या फिर कम से कम मेरे सलाम का जवाब ही लिख दें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, जो कि रिलेटिव गर्थ मेजर्स इन लेडीज़, यानी लेडीज़ के गर्थ मेजर्स कैसे कैलकुलेट होंगे और कैसे लिया जाएगा वो सीखेंगे। ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।